दोस्तों, बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई तब उन्होंने 3 सबसे अहम और कंट्रोवर्शियल मुद्दे को जनता के सामने रखा, जिनमें से पहला था अयोध्या में राम मंदिर को बनवाना, जो 2024 से पहले ही बन के रेडी हो जाएगा। दूसरा था कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटवाना, जो कि 2019 में पहले ही इस पार्टी ने करके दिखा दिया था। और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना, एक ऐसा कानून जिसके इंतजार में इंडिया 75 सालों से आशा लगाए बैठा हुआ था। एक ऐसा कानून जिसके आने के बाद चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, सबको एक ही कानून मानना पड़ेगा। और अगर मैं साफ साफ कहूँ तो इसके आने के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी कम्युनिटी की हेल्प होगी और बाकायदा उन लोगों को अपना अपना हक मिलेगा तो वो होंगी मुस्लिम लड़कियां और औरतें। तो क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और इंडिया में इसको लाने के पीछे मकसद क्या है? अब यूसीसी क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक मुस्लिम हो तो आप 4 शादियां कर सकते हो, उसके लिए आपको अलाउड है। वहीं पर अगर आप एक हिंदू हो तो आपको 4 शादियां तो क्या 2 शादियां करना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक कानूनी जुर्म होता है। इंडिया में इन्हीं पर्सनल मैटर्स के ऊपर रिलीजन के हिसाब से रूल्स अलग अलग होते हैं। गवर्नमेंट बस इसी को ही बदलना चाहती है और इंडिया के हर एक नागरिक के लिए एक कॉमन लॉ यूसीसी लाना चाहती है, जिससे इंडिया के हर एक सिटीजन्स के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म, जाति या मजहब से बिलोंग करते हो। आपका मैरिज, आपका डिवोर्स, आपका अडॉप्शन, हर एक पर्सनल मैटर्स के ऊपर, हर एक इशू के ऊपर एक ही लॉ एक्सेप्ट हो। आजादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हिंदू, क्रिश्चियन और बाकी सभी धर्मों के लिए लॉ बन के रेडी हो गया, बस मुस्लिमों को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम की सरकार ने मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया। एक तरह से शादी, तलाक और बाकी सभी मामले के ऊपर उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया। हालांकि मुस्लिम संप्रदाय में चल रही ट्रिपल तलाक और हलाला जैसे रीति रिवाजों को फॉलो करने के चक्कर में कितने ही मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई होगी, जो हमारे सोच से भी परे है। इतना सब होने के बाद भी नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये बोल के अपोज करते रहे कि मुस्लिम सोसाइटी अभी तैयार नहीं है रिफॉर्म होने के लिए। उस टाइम के कांग्रेस के एक बड़े नेता जेबी कृपलानी जी ने तो नेहरू जी के इस फैसले को सांप्रदायिक तक बोल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहते। लेकिन फाइनली इतने सालों के बाद बीजेपी सरकार ने 14 तारीख को यूसीसी के लिए एक लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया, जो 30 दिनों के अंदर अंदर आम लोगों से इसके ऊपर अपना अपना ओपिनियन मांगने वाली है। जब भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन बीएमएमए ने 10 राज्यों में मुस्लिम औरतों का सर्वे किया तो उन्हें ये पता चला कि उनमें से 90% औरतें यूसीसी को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इसके सपोर्ट में ये कहा कि वो लोग ट्रिपल तलाक और पॉलीगैमी के ऊपर सरकार द्वारा कम्प्लीटली बैन चाहते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग ये बोलेंगे कि इससे मुसलमानों की पहचान उनसे छीन लिया जाएगा। तो मैं सिर्फ उन लोगों को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना ही चिंता है अपने पर्सनल लॉस को लेके, तो फिर अपने लिए क्रिमिनल लॉ भी बना लो, जहाँ पे शरिया कानून के हिसाब से चोरी करने के जुर्म में हाथ काट दिया जाता है। तब तो इसको लेकर कोई भी नहीं बोलता, ना ओवैसी, ना जकीर छक्का, कोई भी नहीं। और बात जब यूसीसी लाने पे हो रही है तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को। अगर इतना ही शरिया का कानून मानना है तो आज से 20 करोड़ मुसलमानों का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बंद कर दे, क्योंकि शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है, शरिया में मुफ्त का घर लेना मना है, शरिया में मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी लेना मना है, मुफ्त गैस सिलेंडर लेना मना है। ये जो कुछ मजहब के ठेकेदार हैं जो लोगों को भड़का के यूसीसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने को बोल रहे हैं, अगर वाकई ही दम है, हिम्मत है, तो सभी मुसलमानों से ये अपील करो कि सभी मुफ्त की चीजें छोड़ दे, क्योंकि शरिया में तो मुफ्त की चीजें लेना मना है। ये सब तो आप लोगों को नहीं बोल सकते। अब यूसीसी लाने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। यूसीसी लागू होने के बाद लड़कियों की शादी की एज 18 कर दिया जाएगा। इसी बीच लड़कियां भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे। मियाँ बीवी में तलाक होने के बाद मुस्लिम औरतों को भी उनके शोहर से गुजारा भत्ता के लिए आर्थिक सहायता मिलने लगेगा। यूसीसी आने के बाद मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, जहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बच्चा अडॉप्ट करना अलाउ नहीं था। औरों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। लड़कों की तरह लड़कियों को भी माँ बाप की संपत्ति में बराबर का हक मिलने लगेगा। अब आप ही बताइए, एक ऐसा कानून जिसके आने से अगर किसी एक कौम की लड़कियों के साथ हो रही नाइंसाफी से अगर उन्हें छुटकारा मिले तो उस कानून
को हमें खुशी खुशी अपना लेना चाहिए या हमें उसका विरोध करना चाहिए, ये बोलते हुए कि इससे रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो जाएंगे। उत्तराखंड में तो यूसीसी लागू करने की तैयारी भी कर ली है। वहाँ के सीएम ने तो यूसीसी का ब्लूप्रिंट भी रेडी कर दिया है। अब ये तो था सिर्फ उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए नहीं। और जिनको लगता है कि यूसीसी आने के बाद मुसलमानों के ऊपर बहुत ही जुल्म होगा, उन्हें नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इस्लामिक जो रेफरेंसेस और प्रैक्टिसेस है उन्हें इलीगली ट्रीट किया जाएगा, तो उनको मैं बता दूं कि ये सब बातें सरासर गलत है और बेबुनियाद है। अब आप लोग ही बताइए, क्या आप लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम बच्चियां और मुस्लिम महिलाएं भी इस ट्रिपल तलाक और हलाला जैसे रीति रिवाजों से बाहर निकले, जिनसे उनकी जिंदगी बर्बाद होती हो? अगर किसी लड़की की 13 से 14 साल की उम्र में उसकी पीरियड स्टार्ट हो जाए तो वो लड़की शादी के काबिल हो चुकी है। अब ये बात मैं नहीं, टीवी चैनल के एक इंटरव्यू में एक मौलाना जी बताते हैं। बच्चियों को अगर पीरियड जाना शुरू हो जाते हैं तो उनको शादी लायक माना गया इस्लाम में। मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। क्या सच में इन्होंने जो अभी वीडियो में कहा उस बात से आप सहमत हो? आप भी एग्री करते हो? और यूसीसी लाने के बाद सरकार अगर इन सब के ऊपर पूरी तरह पाबंदी लगा देती है और लड़कियां और लड़कों की दोनों की शादी की एक उम्र तय करती है, तो इसमें गलत क्या हो रहा है?